गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग? आई होप सो आप लोग बहुत मस्त होंगे और शानदार तरीके से आप अपने टारगेटेड एग्जाम के पीछे पड़े होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं, ठीक है। कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं और उसका कंपैरिजन किसी और टॉपिक से कराकर आपको सिर्फ ये बताना कि आप अगर एग्जाम में अपने ग्रुप डी के एग्जाम में, आपके अपने ग्रुप डी के एग्जाम में अगर आप टाइम मैनेजमेंट जैसे फैक्टर को लेकर नहीं जाते हो तो कितना भारी लॉस होगा आपको। तो चलिए सभी लोग फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइएगा, ठीक है। और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। भैया इतना देखो राधे कृष्णा करोगे तो हमें मंदिर में बैठना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से जानदार शानदार धमाकेदार गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई सभी को, एक लाइन से सभी को गुड इवनिंग बोल दिया। ओके चलिए सर, आज क्या लेकर आए हो? एवरी डे सर आप कुछ क्वेश्चन लेकर आते हो और उन क्वेश्चंस में आप हमें कुछ बताते हो जो फैक्चुअल चीज होता है कि टाइम को वास्तव में मतलब एक बच्चे ने कहा ना कि सर आप जो क्वेश्चन कराते हो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं सर, उनके लिए मैं क्या करूं? ऑब्वियस सी बात है यार, देखो सिंपल सी एक बात है, आपको पहले कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि विदाउट मतलब आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ते हो, विदाउट हैविंग अ फुल कॉन्सेप्ट, हाउ यू कैन डील अ सिंगल क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड? इज इट पॉसिबल? नो, आई थिंक नो। एग्जैक्टली अगर आप पूरे चैप्टर पर अपना अच्छी तरीके से एकदम ग्रिप नहीं बनाकर रखे हुए हो तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन निकलकर आएगा तो फिर आप उसको सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर लोगे? जल्दी बताइए कैसे सॉल्व कर लोगे? ये तो भैया ऊपर वाले के हाथ में है कि हमने छोड़ दिया, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय महाकाल, ये सब बोल के निकल आएंगे। तो ना तो महाकाल, ना तो राधे राधे, ना तो कृष्णा, ये सब आपको आपके एग्जाम में पास कराने के लिए नहीं आएंगे। आपको आपका एग्जाम स्वयं खुद ही मेहनत करके निकालना पड़ेगा। उपदेश याद करिए, श्री कृष्ण ने खुद ही कह दिया था कि अर्जुन ये युद्ध तुम्हें स्वयं लड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारा सारथी हूं, मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूं, मैं अपने उपदेशों से तुम्हें यह समझा सकता हूं कि सामने की स्थिति क्या है और इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। निर्णय लेना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो निर्णय लेना आपका वास्तव में काम है। जब आपके साथ एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पर कुछ क्वेश्चन बहुत टाइम टेकन हो और जहां पर कुछ क्वेश्चन बहुत सिली से हो, बहुत इजी से हो, लेकिन फिर भी हमने रिवीजन नहीं किया है, इस वजह से उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए और वो क्वेश्चन आपसे या तो टाइम की डिमांड कर ले या तो वो क्वेश्चन आपसे छूट जाए, तो बड़ा दिल को हार्दिक कष्ट पहुंचता है यार कि एक तो एग्जाम है, एक लास्ट एग्जाम है ये ग्रुप डी का। अब इस पर अगर हम फोकस करके ज्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे साथ हो सकती है बहुत बड़ी दिक्कत। तो सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट मैं आपको ये कर दूं, सबसे पहला अनाउंसमेंट आप सभी लोग देख लीजिए। गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू माय गाइस। देखो सभी जितने भी आपके वीओडी हैं, जितने भी आपके वीओडी बैचेस हैं और जितने भी आपके लाइव बैचेस हैं, सारे लाइव बैचेस और सारे वीओडी बैचेस पर आपको इस समय बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। ह्यूज डिस्काउंट जिसको कहते हैं ना बम्पर भाई साहब, और वो क्या है? 51% का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है, आपको कोड यूज करना है, दैट इज FTC51। कोई भी अगर आप फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के ऐप से अगर कोई भी इस समय आप लाइव कोर्स या वीडियो ऑन डिमांड वीओडी बैचेस खरीदते हो और उस पर अगर ये कोड लगाते हो FTC का, FTC51 का, देख लीजिएगा बीच में स्पेस मत दीजिएगा, कैपिटल लेटर में लिखना है FTC51, FTC51। तो इस पर अप्लाई करने के बाद जो भी बैच आप परचेस करना चाहते हो बच्चे, वो आपको 51% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। मंथ एंड का ऑफर है, ऑफर जल्दी ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको जो उसका प्राइस रेट रहेगा उसी पर मिलेगा। फिर आप लाख रोते गाते रहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है बेटे, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो मैं आपको एक अपना अनाउंसमेंट बता देता हूं। अनाउंसमेंट क्या है सर कि 6 जून को, ठीक है, कोई काकोरी कांड नहीं होने वाला है, जलियांवाला कांड नहीं होने वाला। 6 जून को हम सभी लोग 4 बजे शाम को, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है, यूथ रीजनिंग की बुक को पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ विथ कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने का एक नया बैच लेकर आ रहे हैं।
4 से 5 याद रखिएगा बैच चलेगा। मैं अपने इस स्टेटमेंट को कई बार कह चुका हूं कि ये बैच 1 घंटा प्लस मिनट चलेगा। प्लस मिनट क्यों रखा गया है, वो जब आप बैच में आओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। फर्स्ट डे डेमो रहेगी, टेंशन मत रखिएगा, डेमो रहेगा, कंप्लीटली आप देख लो, सेटिस्फाइड हो लो, उसके बाद ही इस बैच में इनरोल करना। मैं तो खुद कह रहा हूं कि वो बच्चे बिल्कुल इनरोल मत होइएगा इस बैच में जिनको ये लगता है कि भाई मैं तो पूरा पढ़ा नहीं हूं, लेकिन चलो इस बैच के सहारे शायद मुझे कोई नोट्स मिल जाए, शायद मुझे कंप्लीट डेप्थ नॉलेज मिल जाए। कंप्लीट डेप्थ नॉलेज नहीं, ये बैच सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी का एग्जाम देने जाएंगे। उनके लिए एक तरीके का यूथ रीजनिंग बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी से रिलेटेड, वो अलग बात है कि मैं उसमें सीबीटी 1 के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पैरामेडिकल का या एएलपी एंड टेक का इन सारे के क्वेश्चन रख दूं, लेकिन स्पेशली फोकस किसके ऊपर होगा, ये बैच हमारा ग्रुप डी के ऊपर फोकस होगा। राइट, याद रखिएगा, अपने पहले वीडियो के एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया है कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है, किस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन रेगुलर फ्रीक्वेंसी में आएंगे, किस टॉपिक के सेगमेंट में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन क्वेश्चन पर अगर आता है तो आप अटेम्प्ट कैसे लोगे। यही सारी चीजें मैं आपको लगातार बता रहा हूं। और आज के इस वीडियो में आप देखोगे, आप सभी बच्चे जो इस समय मेरे साथ लाइव देख रहे हो, कल जैसे कई बच्चों का मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट में ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं इस समय, इसलिए क्योंकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहती है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास और आपको दिखाने का प्रयास ये रहता है कि बच्चे देखो, ग्रुप डी की प्रिपरेशन चाहे आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, चाहे आप किसी और के साथ कर रहे हो, बस मुद्दा ये है, इस बात को समझ लेना कि एग्जाम में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, एटलीस्ट हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। जो नीचे दी गई आकृति है उसमें कम से कम कितनी रेखाएं हैं, और मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई समय दे दिया कि चलो भाई आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, अब बच्चों का आंसर आना स्टार्ट होगा। मैं देखता हूं कौन बच्चा एकदम राइट आंसर देता है, और राइट आंसर देकर अपने इस क्वेश्चन को जो ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है 27/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। पूछा क्या है सरकार, आपसे पूछा गया है कम से कम कितनी रेखाएं। देखो कई बच्चों का तो आंसर मिल भी गया है, ठीक है, जैसे तिलकर है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, सभी बच्चों ने आंसर राइट दिया है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एग्जाम देने अगर जा रहे हो तो इस बात को और याद रखना कि भाई हम ट्रायंगल्स काउंटिंग तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। जब हम पिक्चर से रिलेटेड बात करते हैं कि पिक्चर वाले जितने भी सेगमेंट होते हैं, ट्रायंगल्स तो पूछता है, त्रिभुज पूछता है, स्क्वायर आपसे पूछता है, आयत आपसे पूछता है, क्या इसके बाद भी सर कुछ है? बिल्कुल, इन सब के बाद एक आपके सामने आता है कि सर क्या क्यूब भी हमसे पूछ सकता है? तो देखो क्यूब के पूछने की पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर है। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो इसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करने, अमोनन एकदम नॉर्मल सा ऐसा क्वेश्चन ले लो कि अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि बताओ भाई ये जो आकृति दी गई है, यहां पर ये जो आकृति रखी गई है, इस आकृति में टोटल कितने छोटे छोटे क्यूब्स, यानी डिवाइड होने के बाद जो छोटे छोटे क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, उन क्यूब की संख्या बता दीजिए। तो बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रिक तो आपको सीधे पता ही होगा, नहीं पता है सुन लीजिए, 1 2 3 करिएगा और जितने खंडों में ये विभाजित होगा उसी संख्या का क्यूब कर दीजिएगा। 27 विल बी द राइट आंसर। आंखों के इशारे में सारा गेम हो जाएगा। 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी हैं, जिधर से काउंट करोगे 3 मिलेगा और 3 को उठा के सीधे सीधे क्यूब कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें क्या पूछा गया है? रेखाओं की संख्या। अब देखो ये तो बड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन। कभी भी आपसे अगर रेखाओं की संख्या पूछे, किसकी संख्या? रेखाओं की संख्या। कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे, तो बच्चे इजी क्वेश्चन हो चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, एक चीज अपने पास हमेशा याद रखना कि लॉजिक क्या है। आप उसमें सबसे पहले वर्टिकल लाइंस, यानी जो लाइनें लंबवत होती हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ लाइंस, इसकी बात मैं कर रहा हूं, उसके साथ आप जोड़ दीजिएगा हॉरिजेंटल लाइन, मतलब इस लाइन की बात कर रहा हूं, और उसके साथ जोड़ दीजिएगा डायगोनल लाइंस, मतलब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको हम डायगोनल कहते हैं। अब इसके बेस पर अगर मैं चलूं और इस क्वेश्चन का आंसर निकालूं, तो देखो सबसे पहले मेरे को अगर वर्टिकल लाइन निकालना है तो एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गई,
तीसरी लाइन ये हो गई, चौथी लाइन ये हो गई, पांचवी लाइन ये हो गई। तो बच्चे वर्टिकल लाइन की संख्या आपको कितनी मिल रही है? 5 मिल रही। अब हॉरिजेंटल की तरफ चलते हैं। अगर हॉरिजेंटल की तरफ चले तो एक ये आपको मिल गया, दूसरा ये आपको मिल जाएगा, तीसरा ये आपको मिल जाएगा, चौथा ये आपको मिल जाएगा, पांचवा ये मिल जाएगा। 5 आपको हॉरिजेंटल लाइंस मिल रहे हैं। और इसके साथ डायगोनल की बात करूं तो एक डायगोनल ये मिल गया और एक डायगोनल ये मिल गया, मतलब 2 डायगोनल लाइन मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होना चाहिए? 12 विल बी द राइट आंसर। लेकिन एग्जाम में पहुंच के ये सब मत करना, क्वेश्चन बहुत इजी है और इस पर तुरंत मार्किंग करोगे। तो ध्यान से देख लो, जब भी कोई एक स्क्वायर बनता है, जब भी कोई एक स्क्वायर बनता है, सडनली अपने दिमाग को दौड़ाओ। जब भी एक कोई स्क्वायर बनेगा उसमें 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजेंटल लाइन यूज होंगे। 2 स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहे हैं, 4 4 8 ऐसे ही हो गया। 8 के बाद अगर आप बात करोगे तो ये आपका एक 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए था वो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 12 होगा। और अब ये क्वेश्चन मैं आपके सामने अगर स्क्रीन पर रख दूं तो कितना टाइम आप लोगे इस क्वेश्चन का आंसर बताने में? चलिए फास्ट एंड फास्ट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर लेने में आप कितना टाइम लोगे। चलिए क्विकली एकदम तेजी से बताइएगा। एटलीस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कम से कम कितनी रेखाएं? कम से कम वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। रेखाओं की संख्या आपसे पूछ रहा, रेखाओं की संख्या आप निकालिए, रेखाओं की संख्या। ठीक है, रेखाओं की संख्या निकालना है। चलिए फास्ट एंड फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। सर क्या ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल आए हुए हैं, आप देख लो। ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट 1 के एग्जाम में आया है। ये कहीं से और क्वेश्चन नहीं आए हैं। मैं आपको ये सिर्फ एक कंपैरिजन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बंधु। सिर्फ एक कंपैरिजन स्टार्ट करवाना चाहता हूं मैं आपसे, और वो कंपैरिजन ये है कि आप इस एग्जाम में इस शिफ्ट का पेपर देख लेना। एक ये क्वेश्चन आया है और इसके साथ एक पहेली का क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहेली पर उसने 2 क्वेश्चन पूछा है, मतलब 2 ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। टोटल 3 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब आपको कितना टाइम लगेगा ये आप एडजस्टमेंट करके देखो, आप एडजस्टमेंट करके देखो। जो चतुर विद्यार्थी होगा वो तो सीधे कहेगा चलो यार जल्दी से वर्टिकल लाइन इसकी गिन लेते हैं। वर्टिकल लाइंस गिनने का मतलब सर ने बताया था, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। अच्छा याद रखना यहीं तक सिर्फ काउंट मत कर देना। तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा और पांचवा ये हो जाएगा। तो 5 तो मेरे को गुरु मिल रहे हैं वर्टिकल लाइंस। अगर हॉरिजेंटल की बात करूं तो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया और ये चौथा हो जाएगा। ये पूरा काउंट हो गया बच्चे, याद रखना। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। 4 मिल रहे हैं मुझको क्या? हॉरिजेंटल लाइन। अब इसके बाद तुम क्या निकालोगे? अब देखो वो स्क्वायर वाला सिस्टम तो है नहीं कि हमने 4 और 4 8 कर दिया, 8 2 10 और 2 12 फटाक से टिक मार दिया। अब तो यहां बेटा तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल लाइंस निकालना पड़ेगा। बहुत ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं स्टूडेंट से। तो डायगोनल लाइंस निकालने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहला ये वाला आपका हो जाएगा डायगोनल लाइन, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा ये हो जाएगा डायगोनल लाइंस जिनको हम विकर्ण की रेखा कहते हैं। तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। उसी तरीके से पांचवा ये हो जाएगा, 6th ये हो जाएगा आपका, 7th ये हो जाएगा आपका, 8th ये हो जाएगा आपका, और सबको उठा के आप जोड़ दीजिए, सबको उठा के आप जोड़ दीजिए। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये तो बड़ा टाइम ले लिया, क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे जोर के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न प्रैक्टिस किया है या देखा है, ठीक है, तब तो क्लियर है भाई। वरना अगर आपने सिर्फ यही प्रैक्टिस करके गए हैं कि एक स्क्वायर में 2 डायगोनल और 2 वर्टिकल लाइन होती हैं, तो ये आप किसी बच्चे को मत बताओ, क्योंकि हर एक बच्चा कुछ स्टैंडर्ड तो है उसका यार, बच्चे का कुछ स्टैंडर्ड तो है। कोई ट्रिक नहीं है। You should have a good experience how to count the vertical lines, diagonal lines and horizontal lines. आपके पास इसका एक अच्छा अभ्यास होना चाहिए कि आप कैसे विकर्ण की रेखा, कैसे क्षैतिज की रेखा और कैसे लंबवत रेखा को गिनते हो। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जाते हैं और इसको एक अलग क्षैतिज रेखा गिनते हैं, इसको एक अलग हॉरिजॉन्टल लाइन गिनते हैं, इसको एक अलग हॉरिजॉन्टल लाइन गिनते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि ये विद्यार्थी के पास अभी ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छा होगा कि ये जहां से भी ज्ञान ले एकदम कंप्लीट नॉलेज ले,
ताकि उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहां पर वो अपने आप से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई हमें इस पर डिपेंड नहीं होना है कि स्क्वायर मिलेगा तो 2 और 2 होता है। हमें इस पर डिपेंड होना है कि जहां कहीं भी क्वेश्चन आएगा वहां पर मुझे सिंपल सी बात है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लाइंस को ढूंढ के आंसर देना है। आपके सामने एक और क्वेश्चन यहां पर रखा हुआ है। आपने पूरी पढ़ाई कर ली है बच्चे, ग्रुप डी के एग्जाम में 5/12/2018 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा आकृतियों की संख्या, टाइम मैंने आपको दे दिया। आप बताएंगे सुपरफास्ट तरीके से कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे यानी कितने त्रिभुज होंगे। क्विकली बताएंगे। अगर आपको विजुलाइज नहीं है तो मैं बीच में इसको थोड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आपको येलो कलर ना दिख रहा हो, लेकिन येलो कलर तो सबको दिखता है यार। नहीं, आपको तो पिंक कलर ज्यादा दिखाई देता होगा, है ना। वैसे पिंक की विजिबिलिटी भी अच्छी होती है, येलो से ज्यादा अच्छी पिंक की विजिबिलिटी होती है। रेड की, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, रेड की विजिबिलिटी पिंक से, सॉरी क्या सर, रेड की विजिबिलिटी येलो से ज्यादा होती है। चलो जल्दी बताओ बताओ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे शेर, सभी आंसर्स दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, क्या बात है। मतलब ये एक लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, है ना, कि मिल गया तो सर लपेट देंगे। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर एक बार यही क्वेश्चन फिर से आ जाए एग्जाम में ना, गजब सर, मजा कर तांडव कर देंगे। ए बाबू, तो तुमको बता देना इस शिफ्ट के साथ जरा एक बार इसका पूरा पेपर मिला देना 5/12/2018 का। जो तुम्हारे सपने हैं ना, जो तुम्हारे सपने हैं, शायद वो सपने कहीं टूट ना जाए, ठीक है। तुम्हारे सारे सपने टूटने का सिर्फ एक ही खंबा है, एक ही पिलर है, और वो है तुम्हारी स्पीड और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और तुम्हारी एक्यूरेसी। अगर इन 3 पॉइंट पर आप जोर देकर अपने प्रैक्टिस सेट को नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, इट इज ट्रुथ, कि आपके सामने जो एग्जाम आने वाला है वो कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए प्लीज घर पर प्रैक्टिस करिए, तो अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी और अपनी टाइम मैनेजमेंट तीनों पर ध्यान दीजिए। मैं आपको एक फ्री में एडवाइस दे देता हूं कि आप एक काम करिए, जब भी घर पे प्रैक्टिस करिए तो आप लीजिए 10 क्वेश्चन किसी भी एक टॉपिक का, किसी भी एक टॉपिक का 10 क्वेश्चन लीजिए। बगल में एक टाइमर लगाइए घड़ी में 5 मिनट का, बगल में एक टाइमर लगाइए घड़ी में 5 मिनट का, मतलब हर एक क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड में होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट में अप्रोच ले रहे हो तो उसके बाद चेक करो कि आपके 5 मिनट में जितने क्वेश्चन हुए हैं उसमें से कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तीनों ही चीज निकल के आ जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है और आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। और जब तक आप इन तीनों पर बल नहीं दोगे, कोई बात नहीं, ये आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। देखो, अगर आपने ट्रायंगल काउंटिंग्स पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर तो ये आपको रटा होना चाहिए कि कभी भी मेरे पास ऐसा कोई ट्रायंगल दिखाई देता है जिसमें अपोजिट ट्रायंगल बना हुआ हो। ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये रटा होना चाहिए, ये चीज आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर एक बार कंप्लीट ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। कई बच्चे झटके से आंसर दे देंगे और कई बच्चे 1 2 3 4 और 5 करते रहेंगे। तो ये जो तुमने 1 2 3 4 5 तक गिनती गिना है ना, इस 5 तक में कई बच्चे आंसर टिक लगा के अगले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले रहे होंगे, और अगर अगला क्वेश्चन भी उनको ईजी मिला होगा तो वो तीसरे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले रहे होंगे, और आप यहां पर 1 2 3 4 5 कर रहे हो। कोई भी ट्रायंगल अगर बना हो, उसके अंदर अगर एक अपोजिट ट्रायंगल है तो उसका आंसर हमेशा 5 होता है, हमेशा 5 होता है। कैसे सर? 1 ये हो जाता है, 2 ये हो जाता है, 3 ये हो जाता है, 4 ये है तो 5 है। लेकिन आपको ये सब नहीं करना, आप बस सीधे सीधे याद रखिए। मान लो ये एक ट्रायंगल बना है, इसके अंदर एक अपोजिट ट्रायंगल है, तो इस बाहर वाले ट्रायंगल को आप 1 काउंट करेंगे और अंदर वाले ट्रायंगल से 4 ट्रायंगल का इफेक्ट पड़ता है, बस इतना याद रखिएगा। अगर मैं इसके अंदर एक और अपोजिट ट्रायंगल डाल दूं तो 4 ट्रायंगल का और इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली जब आप क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे तो इसमें आपको 5 ट्रायंगल मिल गए और 5 के साथ 3 जुड़े हुए हैं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 विल बी द करेक्ट आंसर। निगाहों का खेल था सरकार, काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन पूछा गया था, आ गया द ग्रैंडफादर ऑफ द ट्रायंगल्स काउंटिंग, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर कह लो, और लगा के दिखा दो तुम इसे 30 सेकंड में। चलो मैं 30 सेकंड आपको चैलेंज कर रहा हूं, डू इट वेरी फास्ट। कौन है जो 30 सेकंड में आंसर देगा? हरी अप गाइस, जल्दी जल्दी। गुड, वेरी गुड, बहुत आंसर आ चुके मेरे पास। 27 के बहुत आंसर आए हैं कि सर 27 होगा। रुको, अभी 30 सेकंड पूरा नहीं हुआ है, 30 सेकंड का बैरियर डक जान दो, मैं तब बात करूंगा। ओके, अब अगर मैं 30 सेकंड का बैरियर हटा देता हूं,
अभी कई बच्चे पहली बात तो आंसर दे नहीं पाए होंगे, कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखकर मूव कर गए होंगे कि अगला क्वेश्चन आएगा तब मैं आंसर दूंगा। बहुत अच्छा काम किया तुमने। कम से कम एक तुम्हारे अंदर यह अच्छी खासियत है कि जब तुम्हें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाई दे तो मूव करके अगले क्वेश्चन पर चले जाओ, लेकिन मूव करके कहीं और मत चले जाना, ठीक है? और थोड़ी देर बाद वहां से रोमांटिक सॉन्ग सुनकर फिर यहां आकर देखो कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन सर ने अब ये दे दिया है तो इसका आंसर निकालना है। ये एक गलत पैटर्न होता है। वीडियो को देखना और ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो कंटेंट यहां पर दिया गया है ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में मेरा इससे करियर बन सकता है, तो इसको प्लीज बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। और अगर लगता है कि नहीं अननेसेसरी है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है, इतना लेंदी क्वेश्चन कभी नहीं आया है, तो आप मतलब सरकार यहां टाइम वेस्ट फिर मत करिए, मस्त जाइए। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देखिए, एंजॉय करिए, रात अपनी हसीन करिए। हसीन इन द सेंस कि आराम से पिक्चर उक्चर देखो, गाने वाने सुनो, उसके बाद नॉवेल्स वगैरह पढ़ो। उसके बाद नॉवेल्स कहां पढ़ेंगे सर, हम नॉवेल्स कहां पढ़ेंगे? देखो, अगर आपने सिर्फ ट्रायंगल्स काउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होता, सिर्फ ट्रायंगल्स काउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये चाहे ऐसे बना हो, चाहे इसको ऐसे बनाया गया हो, चाहे इस पिक्चर को ऐसे बनाया गया हो, किसी भी तरीके से बनाया गया हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये पॉइंट पढ़ा होता तो सरकार आप यहां पर आते और इस बॉक्स को अगर डिवाइड करते तो इस बॉक्स में क्या आपका पढ़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि जब इस तरीके का ट्रायंगल आए तो वो जितने भागों में डिवाइड होता है सिर्फ उसी को हम ऐड कर देते हैं, सिर्फ उसी को हम ऐड कर देते हैं। जितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होता है वो हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर निकल जाता है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ये आप कहते कि सर यहां से मुझे इस बॉक्स से 2 डिवीजन मिला, मतलब कि 3 ट्रायंगल, और 1 2 यहां से 3 ट्रायंगल, मतलब इस वाले बॉक्स से हमें कितना ट्रायंगल मिल जाएगा, 6 वाला। जब इसकी बात करोगे तो यहां से आपको फिर कितने मिल जाएंगे भाई, 1 2 3, और फिर यहां से बात करोगे तो 1 2 3, फिर यहां से बात करोगे तो 1 2 3, तो यहां से कितने मिल गए सरकार, 9 मिल गए। यहां से भी बात करोगे तो 9 मिल जाएगा, यहां से भी बात करोगे तो 6 मिल जाएगा। 9 और 9 18 हो गया। 18 और 12 को आपस में जोड़ दीजिए, आपका अप्रोच कहां तक पहुंच चुका है आप अच्छी तरीके से जानते हो। और बेटा सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जहां तक आपने अपना अप्रोच लेके गए थे उस अप्रोच तक में आपको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, और अब आप यहां पर फंस गए हो और कंफ्यूज हो कि यार 31 मारे या 34 मारे। ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आता है, और ये कंफ्यूजन ही आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में डालने के लिए मोर देन इनफ है यार। थोड़े से अगर प्रैक्टिस आपने अच्छा किया होता ना तो आपको ये एक एडिशनल ट्रायंगल यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऐसे शानदार शानदार क्वेश्चन का अगर आप रिवीजन करके एग्जाम में नहीं जाओगे ना तो आप औंधे मुंह गिरोगे, गारंटी मैं लेता हूं। रिवीजन की बात कर रहा हूं, इट इज अप टू यू। आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन करना, दैट्स ऑल। नहीं चाहते हो, इस क्वेश्चन को देखो और थ्रो इट। नहीं, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आ सकते ग्रुप डी में, कॉन्फिडेंस लेवल रखो। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ग्रुप डी के एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूं। जो बच्चे ये कॉन्फिडेंस रखते हैं ना उनके लिए एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन मैं देता हूं। हाँ, ये देखो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आया, ठीक? क्या टाइम दोगे सर? रहने दो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो, रहने दो सर। मतलब आपकी इज्जत तो कुछ नहीं है, हमारी इज्जत तो कुछ है ना। घर परिवार में हम बड़े पूजे जाते हैं सर, है ना। 5 तो ऐसे देख के मार देंगे। बेटा नुक्कड़ की दुकान का पान नहीं चबा रहे हो तुम, याद रख लेना, ठीक है? पसीने छुड़ा देगा एग्जामिनर जब तुम पहुंचोगे। आ जाओ बेटा, जरा गिन के इसको बता दो मेरे लाल, ठीक है? मेरे लाल नहीं, अपने माता पिता के लाल। जल्दी से काउंटिंग करके बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। देखने में जितना ही छोटा लग रहा है उतना ही गंभीर तरीके के ऑप्शन दिए गए। 6 10, ओहो, ये गवर्नमेंट 2 बार कैसे आ गई? चलो खैर बताओ कितने ट्रायंगल्स होंगे। एक ऑप्शन हम छोड़ देते हैं। अब आप यहां पर अपने ऑप्शंस मेंशन करना स्टार्ट कर चुके हो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। मैं सभी के ऑप्शंस देख रहा हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है? मैं कमेंट बॉक्स पर थोड़ा कम ध्यान इसलिए देता हूं क्योंकि अभी ग्रुप डी एकदम ओरिएंटेड, एकदम फोकस होके चलना है मेरे भाई, ठीक है? जिस दिन आपके लिए सीरीज लाना स्टार्ट करूंगा ना, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, और जिस दिन लगेगा कि हाँ सीरीज को 1.5 घंटे तक चलाना है, उस दिन मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। हाँ, अपने कमेंट्स में आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे चैप्टर आता ही नहीं है तो क्या करें, आप लिख दीजिएगा, उस कमेंट का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या था, देखो ये वाला
पार्टीशन अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था, एकदम क्लियर आपने पढ़ा था कि 1 2 सर इसको 3 कर दो, और ये वाला पार्टीशन अगर यहां से निकाल देते तो 1 2 इसको भी 3 कर देते। ये एक एडिशनल ट्रायंगल था, और इन सब के बाद भी इनकी एक नानी वाली ट्रायंगल थी, नानी वाली ट्रायंगल, ये नानी वाली ट्रायंगल जिसको मैक्सिमम बच्चा काउंट करना भूल जाता है। तो कितने ट्रायंगल मिले बच्चे? 3 और 3 6 हुआ, 7 हुआ, और एक कितना हुआ? 8 हुआ। तो सरकार ये काट दीजिए और यहां पर 8 लिख दीजिए, विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन का लेवल है मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन का लेवल है, और हर लेवल के क्वेश्चन को आपको क्रॉस करके जाना है ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, अब आपके सामने मैं ये क्वेश्चन रखता हूं, चलो टाइम देता हूं बच्चे। विजुअलाइज है एकदम अच्छी तरीके से, बहुत शानदार दिख रहा है। बना के दिखाओ बेटा, इसमें कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से जल्दी बना के दिखाइए कितने त्रिभुज हैं। डू इट वेरी फास्ट, गुड। कई बच्चे तो पता नहीं आंसर देने में इतना क्यों छटपटाते हैं, जैसे लगता है मछली को जल से बाहर निकाल दिया गया है। अरे इतना छटपटाओगे ना, ज्यादा दूर कूद के चले गए ना समुद्र के, ठीक है, तो तड़प के वहीं रह जाओगे। प्रेम से क्वेश्चन को देखकर काउंट करके तब आंसर दिया करो, ठीक है। हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। कई बच्चों ने सही आंसर दिया, देखो मैं किसी का नाम वाम नहीं ले रहा हूं, कई बच्चों ने बहुत शानदार आंसर दिया। ठीक है, कई बच्चे भी एफर्ट लगा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे, मतलब आपने आज एक चीज देखा, अगर आप इस क्वेश्चन से बात, अगर आपके दिमाग में एक पॉइंट अभी भी नहीं चल रहा है, और वो ये कि एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाया, और इस कॉन्सेप्ट के बेस पर वो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कितने टाइप के क्वेश्चन सर आपने कराए हैं, और सारे के सारे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन आप करा रहे हो। मैं कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लाके नहीं दे रहा हूं जिसकी ड्राफ्टिंग मैंने की हो। सब बच्चा बोल देगा कितने ट्रायंगल, वेरी गुड। कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं बच्चे इसलिए ताकि आपको दिखाई दे। ग्रीन कलर पसंद है ना आप लोग को? सब बच्चा आंसर बोल देगा कितने ट्रायंगल, वेरी गुड। अच्छा ये वाला कलर पसंद है कि नहीं आप लोग को? सब बच्चा बता देगा कितने ट्रायंगल, सर वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसके बाद अगर आप इस वाले पार्ट को पूरा ले लेते, इस वाले पार्ट को पूरा लेते, तो क्या इसमें आप आंसर नहीं बता सकते हो बच्चे? इसमें आंसर नहीं बता सकते हो? देखकर बता दोगे एग्जाम में, देखकर बता दोगे एग्जाम में। 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, 12 हो गए। 12 का मतलब ये वाला ऑप्शन तो इम्पॉसिबल है, और 12 के बाद इसमें सिर्फ एक ट्रायंगल और बच रहा है, और वो ट्रायंगल कौन सा होगा बच्चे? इसको दुनिया का कोई भी योद्धा आपको काउंट करना नहीं सिखा सकता है। बस याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस आपकी तभी बनेगी जब आप रेगुलर ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करोगे। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 13 ट्रायंगल्स। बात कुछ क्लियर हुआ? सारे ड्रामेटिक क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी आपने इस कंसेप्ट से किया, इस क्वेश्चन को भी आपने इसी कंसेप्ट से किया। एक कंसेप्ट लेके चल रहा हूं मैं केवल, इस क्वेश्चन को भी आपने इसी कंसेप्ट से किया, राइट और रॉन्ग, और इस क्वेश्चन को भी आपने इस कंसेप्ट से नहीं किया, लेकिन यहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अगर ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल अपोजिट हो तो उससे मिलने वाले ट्रायंगल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, देखो मैं अभी आपको केवल छोटे छोटे एक चैप्टर का व्यू दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी आप इसके आगे बढ़ोगे तो आपके सामने ये भी मिलेगा। अब इसमें अगर आपको, मतलब मैं कह नहीं सकता हूं, हार्डली 7 से 8 सेकंड लगेंगे। बस डिपेंड ये करता है कि आप पूरी सटीक जानकारी लेकर बैठे हो या नहीं रखे हो। ये तो 12 सेकंड डक गया। कुछ बच्चे तो छटपटा गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में, और कुछ बच्चे तो कहे होंगे यार छोड़ दो, मेरे से नहीं बन पाएगा। और अगर आपको पता होता ना कि आपके सामने ऐसा कभी भी पिक्चर आ जाए, कभी भी ऐसा पिक्चर आ जाए, ठीक है, 3 पैटर्न बता दे रहा हूं, याद रखना। ऐसा कभी भी पिक्चर आ जाए, 8 लिख देना। ऐसा कभी भी पिक्चर आए, कभी भी पिक्चर ऐसा आए, यूनिट प्लेस यानी उस प्रश्न के आंसर में जो उसका इकाई अंक होगा उस पर 8 लिखना, और ध्यान से देख लेना कि उस बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर कितने स्क्वायर बन रहे हैं। एक तो ये स्क्वायर बन रहा था, एक ये बन रहा था। जितने स्क्वायर बनेंगे, उसमें से एक घटा दीजिएगा। आपके सामने ये पिक्चर आया,
कोई नहीं कह सकता है कि आप इसका आंसर निकालने में या इसका टिक करने में ज्यादा समय लगाओगे। 18 कितने स्क्वायर दिख रहा है बच्चे? 1 2 और 3 घटा दो 28 हुआ। तो ये बताओ, ये पिक्चर आपको यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है, यहां क्या लिखोगे? 8 1 2 3 4 38 ये हो गए। 38 तो सर इसमें कहीं नहीं दिया है सरकार। 1 2 बराबर 3 कर दो, 1 2 बराबर 3 कर दो और 38 और 6 को आपस में जोड़ दो। क्या मिल गया आपको? 42 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल मिल गए आपको? 42 ट्रायंगल, राइट। अब अगर मैं आपसे इसमें यह पूछ लूं कि बताओ भाई इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर देयर, कितने वर्ग इसमें होंगे, तो आप क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर करके बताओ, एकदम क्विकली आंसर करके बताओ कि क्या आंसर करोगे, क्योंकि बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। इतने पर तो कई बच्चे हिट मारकर निकल चुके होंगे, ठीक है। 10-12 सेकंड से ज्यादा देखो, अगर इन लेवल के क्वेश्चनों पे आप 12-13 सेकंड की प्रैक्टिस नहीं करके बैठे हो तो इसका मतलब समझ लो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है डेफिनेटली। मैं इसका मतलब कहते ना कि पूर्वानुमान हो गया, पहले से अनुमान हो गया, सिर्फ वो बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूं कि भाई जब भी आपके सामने स्क्वायर आता है दो ही कॉन्सेप्ट लगता है बच्चे, या तो उसमें रो एंड कॉलम बराबर होते हैं या फिर उसमें रो एंड कॉलम बराबर नहीं होते हैं। जब रो एंड कॉलम बराबर होते हैं तो सिंपल सी बात है, इनका स्क्वायर कर दो, 4 हो गया, 1 हो गया, 5 लिख दिया। लेकिन जब रो एंड कॉलम्स बराबर ना हो, इसको हम रो कहते हैं, इसको कॉलम करते हैं। तो 3 यहां लिखना, 2 यहां लिखना, 3 दूना 6 हो गया। अब इनको तब तक घटाओ जब तक आपको एक ना मिल जाए, जब तक आपको किसी एक में एक ना मिल जाए, वेदर इन अ रो और इन अ कॉलम, पंक्ति में और स्तंभ में जब तक आपको एक ना मिल जाए तब तक घटाओ। इसे घटाओगे 2 आएगा, इसे घटाओगे 1 आएगा, 1 मिल गया सरकार, यहीं पे रोक दो। ये 2 हो गया, 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। वैसे ही यहां पर देखो 1 2 3 था, 1 2 था, तो अभी आपने किया 3 और 2 के पेयर से आपको कितना मिला? 8 मिला। और 8 के बाद आपको एक स्क्वायर ये मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 15 सेकंड भी मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा है। सेकंड की वैल्यू है बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर होंगे, रट्टा मार लो यार, सिंपल सी बात है, एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है। और जब कोई चीज बार बार आपको उंगली करने की कोशिश करे ना, तो एक बार उंगली अच्छे से पकड़ लो वहीं पर, जब तक वो सड़ ना जाए उंगली तब तक दोबारा उसको छोड़ो मत। कहने का मतलब यह है कि एक बार एग्जामिनर ने तुमसे ये पूछ लिया कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर हैं, दूसरी बार ये पूछ लिया बताओ कितने स्क्वायर हैं, तीसरी बार ये पूछ लिया बताओ कितने स्क्वायर है, चौथी बार ये पूछ लिया कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर है, तो एक बार यही कर लो ना कि अगर 1 पर होता है तो 5 हुआ, और 2 पर होता है तो 14 हुआ, और 3 पर होता है तो कितना हुआ? 30 हुआ। 3 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है वो कहीं। लेकिन अगर फिर भी वो बढ़ने की दुस्साहस करता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से आपको ये बराबर दिखाई दे रहा है। 4 का स्क्वायर करिए 16, 3 का स्क्वायर करिए 9, 2 का स्क्वायर करिए 4, 1 का स्क्वायर करिए 1, 16 4 9। अभी मैंने आपको रटवाया है, टोटल कितना आता है बच्चे? 30 आता है। 30 ये रट लो, बार बार आपसे पूछ रहा है, बार बार आप इस चीज को कैलकुलेट करते हो। 30 के बाद 1 2 3 और 4 मिल रहे हैं, 34 विल बी द राइट आंसर। सीधा सीधा आंसर दिए और हम अपने काम पर आगे की तरफ मूव कर गए, क्योंकि हमें पेपर सॉल्व करना है, टाइम पास वहां नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन ग्रुप डी के लिए बहुत शानदार तरीके से रखिए। अपॉर्चुनिटी एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अगर उस अपॉर्चुनिटी की आप इज्जत नहीं करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको भी इज्जत नहीं देगा, और फिर से अवसर जरूर दे देगा कि नेक्स्ट टाइम आइएगा और फिर से इस पेपर को दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके कमेंट बॉक्स पे वेट करूंगा। हम सभी मिलेंगे कल एक नए शानदार नए टॉपिक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। और हां, चलते चलते आपको एक बात और बता दूं माय डियर, कि 6 जून को 4 बजे, 6 ऑफ जून 4 बजे जरूर आइएगा। और ये ऑफर अभी मंथ एंड का चल रहा है, लूट लो जितना लूटना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।